हेलो एवरीवन। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। तो आप देखेंगे कि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है, यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और दो पदों का योग होता है। समास को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है, यानी समास को तोड़ना हम क्या कहलाएगा? उसको तोड़ना विग्रह कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि समास के प्रकार क्या हैं। आप पढ़ने के साथ अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लगे तो फिर आप सेटिंग में जाके वहाँ से स्पीड को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समास के प्रकार कितने हैं। तो समास के प्रकार देखिए, पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद जो है गौड़ होता है और अंतिम पद की क्या होती है? प्रधानता होती है, ठीक। समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। लोप का मतलब क्या होता है? लोप का मतलब होता है कि वो इसमें क्या है? निहित है, दिखाई नहीं दे रही हैं, छुपी हुई हैं, ठीक, ये अर्थ होता है। अब हम देखते हैं कि गगनचुंबी। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसमें को शब्द जो है इस शब्द में कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? ये कर्ता ने, कर्ता ने ये पहला कारक है और उसकी विभक्ति है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। कितने से कितने कहा गया है? 2 से लेके 7 तक की जो बाकी हैं विभक्ति, उनका प्रयोग इसमें किया जाएगा। यानी गगन को चूमने वाला, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें। मैंने लिखा हुआ है ऊपर सेकेंड, ठीक है। फिर देखते हैं कारक, मैंने इसके पहले पढ़ाया है, आप चाहे तो वहाँ जाकर लिस्ट में देख के आप पढ़ सकते हैं। फिर है दंड पीड़ित। इसमें क्या है? दंड से पीड़ित, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो से जो है ये क्या है हमारी? इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? से विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी तीसरी विभक्ति। फिर है राजभवन, यानी राजा का भवन, यानी इसमें संबंध कारक की का विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी 6 विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर हम देखते हैं आगे क्या है हमारा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। नीलांबर, यानी नीला है अंबर जो, तो अंबर क्या है? हमारा विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है कि वो कैसा है? नीला है, ठीक है। परमेश्वर, परमेश्वर यानी परम है ईश्वर जो, तो ईश्वर कैसा है? परम है, ठीक है। तो ईश्वर क्या हो गया? हमारा विशेष्य और इसकी विशेषता हो गई परम। अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और समास पद जो है वो अव्यय होता है, ठीक। उदाहरण देखते हैं क्या है? समक्ष। समक्ष मतलब अक्षी के सामने, यानी नेत्र यानी आँखों के सामने। तो अक्षी के सामने, अक्षी जो है ये प्रधान हो गया और सामने इसका क्या हो गया? अव्यय हो गया। फिर है यथार्थ, यानी अर्थ के अनुसार। अब है हमारा द्विगु समास। इसमें क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, यानी आप देखेंगे पंचतंत्र, यानी 5 तंत्रों का समाहार। तो 5 जो है क्या है? संख्यावाची है, यानी पंच मीन्स 5। पंचायत, पंचवटी, ये सब आपने सुना होगा। फिर है नवग्रह, यानी 9 ग्रहों का समूह। तो नवग्रह, नव मीन्स 9, ठीक है। फिर देखते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें इसमें क्या होता है? अव्यय शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या का क्या होता है? लोप होता है। लोप मतलब छुपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण देखते हैं राम कृष्ण, यानी राम और कृष्ण, और शब्द का क्या है? यहाँ पे लोप है, छुपा हुआ है, ठीक है। फिर है धर्माधर्म, यानी धर्म और अधर्म, ठीक। फिर आगे हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है? प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है। तीसरे पद की प्रधानता का अर्थ क्या है? उदाहरण की सहायता से समझते हैं। लिखा है लंबोदर। अब इसको हम विग्रह करते हैं तो होता है हमारा लंबा है उदर जिसका,
तो लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स होता है पेट, यानी किसका, गणेश जी का। ठीक, तो गणेश। ठीक, फिर है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी 4 भुजाएं किसकी हैं, विष्णु। तो यहाँ पे इनको अगर हम विग्रह भी कर रहे हैं तो ये देखो लंबा भी शब्द आ रहा है, उधर भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों मिलाकर एक तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है ये चीज़। फिर है वीणा पाड़ी, यानी वीणा है पाड़ी में जिसके, पाड़ी मीन्स हाथ होता है, तो जिसके हाथों में क्या है, वीणा है, तो वो क्या हो गई, सरस्वती जी हो गई। ठीक, तो इस तरह जितने देवी देवता होते हैं वो मोस्टली करके किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, और थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहें जल्दी। और थैंक यू।